हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और आज का यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं चित्रकला के बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, चित्रकला के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 25 फरवरी को आपको चित्रकला का पेपर देना है। 25 फरवरी को चित्रकला का पेपर होगा और जिसमें अब की बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 20। जी हां, आप ध्यान दीजिएगा, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो चित्रकला के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2023 बोर्ड परीक्षा में जो आने ही हैं उन्हीं को मैं लेकर के आया हूं और जो अन्य महत्वपूर्ण हैं उनसे भी रिलेटेड वीडियो मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो यहां पर देख सकते हो आप, चित्रकला का पहला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहां पाया जाता है? पहला है विकल्प पंचमढ़ी, दूसरा विकल्प है भीमबेटका, तीसरा है विकल्प आदमगढ़ और चौथा विकल्प है रायगढ़। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहां पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदमगढ़ में। कहां पर? तीसरा वाला विकल्प सही है और आपको इन प्रश्नों का आंसर OMR शीट में फिल करना होगा। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं OMR शीट का नमूना कुछ इस तरीके की होगी। आपकी OMR शीट जो बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाली है, यहां पर आपको परीक्षा तिथि डालना है, विषय का नाम, यहां पर परीक्षार्थी का नाम और यहां पर आपको अनुक्रमांक, यहां पर विषय कोड, यहां पर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, कक्षा यहां पर और रजिस्ट्रेशन नंबर यहां फिल करना है और प्रश्नों का आंसर यहां से आपको फिल करना है। यहां पर जैसे कि यहां पर पहले का कौन सा सही है? तीसरा। तो यहां पर तीसरा यानी सी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। तो आपको मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कराया है, OMR शीट भरने का तरीका बताया है, आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यदि आपसे कोई भी गलती हो जाएगी तो आपके 20 नंबर तुरंत कट जाएंगे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है बिहार और चौथा विकल्प है उत्तराखंड। तो पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंचमढ़ी गुफा चित्र है मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए और आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इन सभी प्रश्नों को लिख जरूर लेना। अगला प्रश्न कह रहा है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का उल्लेख किया तथा वर्णन अपनी पुस्तक में किया? सर्वप्रथम किस विद्वान ने भारतीय चित्रकला के 6 मुख्य अंगों का उल्लेख किया और उन अंगों को अपनी पुस्तक में वर्णित किया, यानी अपनी पुस्तक में उनका वर्णन किया है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प क्या है? कालिदास ने, दूसरा विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, तीसरा विकल्प है वात्स्यायन ने और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर होगा कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का उल्लेख किया तथा वर्णन अपनी पुस्तिका में किया, यानी अपनी पुस्तक में उन 6 अंगों का वर्णन भी किया। यहां पर राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हो जाएगा वात्स्यायन ने। किस विद्वान ने? वात्स्यायन ने। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कह रहा है भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा
तीसरा है दक्षिण भारत और चौथा विकल्प है हिमाचल प्रदेश। भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में है? यहां पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहां पर है दूसरा वाला जो विकल्प, यह सही है। भीमबेटका गुफा चित्र कहां है? भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? यहां पर पहला विकल्प क्या है? पहाड़ी, दूसरा विकल्प है अजंता, तीसरा विकल्प है राजस्थानी, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा विकल्प है राजस्थानी और चौथा विकल्प है मुगल। तो बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? यहां पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है पहाड़ी, दूसरा है अजंता और तीसरा है राजस्थानी, चौथा है मुगल। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अजंता। बोधिसत्व वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? यहां पर आप सभी जान लीजिए, अजंता शैली के अंतर्गत आता है। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है? जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति, वह किस धातु से बनी है? पहला विकल्प है लौह, दूसरा विकल्प है तांबा, तीसरा विकल्प है कांस्य और चौथा है पीतल। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट करते रहिए और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कांस्य धातु से। किस धातु से? कांस्य धातु से बनी है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अजंता गुहा मंदिर, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा है विकल्प मध्य प्रदेश, तीसरा है विकल्प उड़ीसा और चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। तो अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है उड़ीसा, चौथा है महाराष्ट्र। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अजंता गुहा मंदिर कहां पर स्थित हैं या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में है। इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करने के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए अपने सभी मित्रों में और साथ ही आप चैनल के साथ बने रहें, 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें। और अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि 25 फरवरी को चित्रकला का पेपर है और सबसे पहले 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है, जिसके मैंने कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। यदि आप उन्हें तैयार कर लोगे तो आप 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्का लेकर के आओगे। और अन्य भी मॉडल पेपर मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न कह रहा है 200 का कुल नारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। 200 का कुल नारी भित्ति चित्र कहां अंकित है? पहला विकल्प है बाघ में, दूसरा विकल्प है बादामी में, तीसरा है विकल्प अजंता में और चौथा विकल्प है यहां पर सित्तनवासल में। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। चित्रकला से संबंधित जो प्रश्न आपको बताए थे उसी में इस प्रश्न को लिया था। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, बादामी गुफा कहां पाई जाती है? पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो बादामी गुफा कहां पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बादामी गुफा कर्नाटक में पाई जाती है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प दिया गया है मध्य प्रदेश।
तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं किस राज्य में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बाघ गुफाएं किस राज्य में हैं। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और चौथा है विकल्प मेरे प्यारे विद्यार्थियों झारखंड। तो बाघ गुफाएं किस राज्य में हैं, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश राज्य में हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बाघ गुफाएं पाई जाती हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं और बादामी गुफाएं किस राज्य में हैं, बादामी गुफाएं हैं कर्नाटक में। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे। तो अगला प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है गुजरात चित्रकला शैली से किस चित्रकला शैली का विकास हुआ है। पहला है विकल्प बौद्धकालीन चित्रकला शैली, दूसरा है मुगल कालीन, तीसरा है राजपूत कालीन और चौथा विकल्प है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात चित्रकला शैली से किस चित्रकला शैली का विकास हुआ है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न का राइट आंसर है गुजरात चित्रकला शैली से किस चित्रकला शैली का विकास हुआ है, इसका राइट आंसर है राजपूत कालीन शैली का। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो मैंने आपको चित्रकला के 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया इस वीडियो में और जल्द ही मैं आपको मैराथन देने वाला हूं। जी हां, चित्रकला के मैराथन क्लास से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहें और जो आपको प्रश्न बताऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना, नोट कर लेना, तैयार कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।